पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए परिजनों के साथ आमरण अनशन पर बैठे मौनी बाबा। आपको बता दें, अमेठी जिले के तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत मोहनगंज थाना क्षेत्र के भिलाई कला निवासी राजकुमार मौर्य गांव के ही कुछ दबंगों से वर्ष 2016 से लगातार परेशान है। गांव के इन दबंगों के द्वारा राजकुमार मौर्य के खेत तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण वो अपनी खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहा है और परिवार के आय का स्रोत बंद हो चुका है। परिवार भूखों मरने की कगार पर है। इसके बाद राजकुमार मौर्य ने न्यायालय की शरण लिया और धारा 133 के तहत तहसील कोर्ट में से आदेश होने के बावजूद सार्वजनिक चक मार्ग संख्या 302 खाली नहीं कराया गया। थक हार कर पीड़ित ने जिलाधिकारी सहित मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाते हुए सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने की मांग किया। यही नहीं, इसी के क्रम में राजकुमार मौर्य ने स्वामी परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज को भी पत्र भेजा। जब जिला प्रशासन के द्वारा राजकुमार मौर्य के प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे में राजकुमार आज अपने परिवार के साथ घर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा के लगे बैनर को लगाकर आमरण अनशन पर बैठ गया, जिसका साथ देने के लिए मौनी जी महाराज भी अपने दलबल के साथ वहां पहुंच गए। मौनी महाराज के पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच गया। आन फान में पुलिस प्रशासन सहित तहसील प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और बंद हुए सार्वजनिक चक मार्ग 302 का स्थल निरीक्षण किया गया। इसी दौरान मौके पहुंचे तहसीलदार द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि दिसंबर 2024 तक संबंधित प्रकरण का न्यायालय के द्वारा गुण दोष के आधार पर निस्तारित कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद मौनी जी महाराज और राजकुमार मौर्य तथा उनके परिवार के लोगों ने धरना समाप्त किया। राजकुमार है यार। ये राजकुमार मौर्य जो है, ये भिलाई कला मोहनगंज तिलोई अमेठी जनपद रहने वाले हैं। ये इनका मकान है। ये पूरे परिवार के लोग 2016 से लेके अब तक अपनी भूमधरी जमीन पर जाने के लिए सरकारी जो रास्ता छूटती है, चकवार छोड़ता है, उसको सपा सरकार में बंद कर दिया गया। सपा सरकार कुछ गुंडों ने उसे अतिक्रमण करके बंद कर दिया। तब से लेके अब तक ये व्यक्ति जिलाधिकारी महोदय के मुकदमा दायर 133 का उसमें इनको डिग्री हुई, आदेश हुआ, तहसीलदार साहब ने आदेश किया। उसके बाद भी इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। 21 तारीख को, विगत 21 तारीख को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सपरिवार भुखमरी से मरने से अच्छा है कि आत्मदाह कर लूँ, क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं रह गया है अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, माँ की दवा कराने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मुझे भी दिया, मुख्यमंत्री जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, जिलाधिकारी जी को लिखा, कापियाँ थी और उन्होंने आदेश की कापियाँ लगा करके मुझे भी पत्र लिखा। इन्होंने भी एक सार्वजनिक पत्रक भी बांटा, वो पत्रक मुझे दीजिए। इन्होंने एक सार्वजनिक अपील सबसे की मुख्यमंत्री जी के नाम पर कि ये मेरी सहायता की जाए, मेरी रक्षा की जाए, ऐसा इन्होंने सारे महात्माओं से अपेक्षा किया। और मैंने भी अपने तरीके से प्रशासन को अवगत कराने का निवेदन किया कि देखिए ये काम प्रशासन का है, शासन का है, ये संत महात्माओं का विषय नहीं। इसे आप निस्तारित करें और निस्तारित करके इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि अगर प्रशासन सरकारी जमीन नहीं खाली करा सकता तो फिर क्या करा सकता है? क्या करेंगे एसडीएम साहब, क्या करेंगे तहसीलदार साहब, क्या करेंगे लेखपाल? अगर आप अपराधी नहीं पकड़ेंगे फिर क्या करेंगे? क्यों ड्यूटी करते हैं? तो अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ और कब्जा है तो फिर क्यों नहीं खाली कराया गया? और ये परिवार आत्मदाह करने के लिए तैयार हो, मुझे पत्र दिया है। तो ये आत्मदाह न करे, इसके लिए हम संत महात्मा आ गए हैं कि आत्मदाह होगा तो महात्माओं का भी होगा तुम्हारे साथ। केवल पीड़ित परिवार नहीं मरेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महात्मा है और प्रदेश का, देश का मुखिया भी बड़ा गौरवशाली प्रधानमंत्री है। इसलिए इस सरकार में किसी हिंदू को आत्मदाह करना पड़े या कतई स्वीकार नहीं होगा। मैं बीच में खड़ा हूं इन्हें न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक रूप से, कि अगर कानून रास्ता थी तो क्यों कब्जा किया गया?
किनके प्रशय पे कब्जा हुआ, अपराधी उसके कौन है, सब खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको खाली कराना चाहिए। अगर नहीं खाली होता है, पीड़ित परिवार आत्मदाह करता है, तो फिर जिला प्रशासन के लोग जिम्मेदार होंगे। तो मेरी सरकार में प्रशासन भी है तो छवि खराब होगी, इसलिए हम नहीं चाहते कोई पीड़ित परिवार मरे। हम केवल न्याय की दृष्टि से आए हैं, लेकिन तब तक अब मैं यहाँ रहूंगा जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये केवल आत्मदाह नहीं करेंगे। अब मैं भी आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ, मेरे साथ ये श्री महंतों की टोली है बैठी हुई है, और आशुतोष पांडे जी जो 21 राज्यों की पदयात्रा करके भी कल ही लौटे हैं। 16,000 किलोमीटर आप चले हैं पैदल 21 राज्यों में, आप वो भी इस अनशन में सम्मिलित हुए हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, इन्हें आत्मदाह नहीं करने देंगे। और मुख्यमंत्री जी से पुनः इस समय इस चैनल के माध्यम से मांग करते तत्काल इनको पीड़ित परिवार को रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। और जो कानूनी विषय है कि चकमार्ग सरकारी जमीन होती है, उसे कब्जा किया गया, चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो, उसे दंडित करके उसको खाली कराना चाहिए। अन्यथा आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस जाएंगे, देश कब्जा कर लेंगे, संसद कब्जा कर लेंगे, विधानसभा कब्जा कर लेंगे, राज्यसभा कब्जा कर लेंगे, लोकसभा कब्जा कर लेंगे, मेरी तहसील कब्जा कर लेंगे, मेरा जिला कब्जा कर लेंगे। अगर आतंकवादियों के डर से कार्रवाई नहीं हुई तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए तत्काल कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, अन्यथा मैं यहाँ अमर अनशन करूंगा। इस अनशन में यदि कोई भी, जैसे आप संत हैं, दिव्यांग संत हैं, अगर किसी महात्मा की शरीर छूटती है, जिम्मेदार फिर तो प्रशासन ही होगा, क्योंकि जानबूझ के फिर प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। फिलहाल हमें प्रशासन ने ये आने के पहले लेखपाल जी ने कहा था कि मैंने नोटिस दे दिया है, कार्रवाई कर रहा हूँ, ये 20 दिन पहले की बात है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अन्य लोग भी मेरे पास गए, उन लोगों ने कहा हम लोग खाली कर दे रहे हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अंततः आज मुझे आना पड़ा, यह बहुत दुखद भी है और कष्टप्रद भी है। ये पीड़ित परिवार मेरे सामने अश्रुपात कर रहा है, इसकी रक्षा करना मेरा नहीं, सरकार का भी धर्म है। हम तो महात्मा है, मेरा धर्म होता ही है कि कोई भी गरीब हिंदू मेरे रहते मर नहीं सकता, उसको हम बचाने के लिए पूरा प्रयास करें। प्रशासन आया है, प्रशासन की तरफ से क्या? देखिए प्रशासन क्या करेगा, वो क्योंकि प्रशासन की गरिमा है। हम पीड़ित परिवार के घर में बैठे हैं, प्रशासन के लिए राजमार्ग बना हुआ है, उनके पास लेखपाल है, उनके पास फोर्स है, उनके पास संविधान की पावर है। प्रशासन चाहे मरा तो मेरा प्रशासन 2 मिनट में आतंकवादियों को सीमा पे मार के उनकी छलनी कर देता है। तो 2 मिनट में महाराज जितने भी कीड़े मकोड़े अपराधी हैं, इनको ठीक कर सकता है प्रशासन। प्रशासन अपने आप पे आ जाए तो 20 मिनट में अतिक्रमण समाप्त हो जाएगा, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन किन के दबाव में ये सब अपराध हो रहा है, इसकी बड़ा चिंता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। नाम भिलई कला का है, घाटा संख्या 302, एक चकमार्ग है, जिस पे 4-5 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसी के संबंध में राजकुमार ने मौनी महाराज को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में मौनी महाराज यहाँ आए थे। प्रकरण में विधिक कार्रवाई पूर्व में ही की जा चुकी है। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आदर्श संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी जा चुकी है, जिसका निस्तारण 3 माह में करने के उपरांत विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी धरना समाप्त हो गया है, चल रहा है धरना? जी धरना समाप्त हो गया है, मौनी महाराज से बात हो गई है। महाराज भी को भी जब पूरे प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने भी ये बात पर सहमति बताई कि भाई अगर कोई चीज़ न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके निस्तारण उपरांत ही कोई क्रियान्वयन किया जाना उचित रहे।